सोहना में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ट्रैक तैयार है। यहाँ पर उसी ट्रैक पर हम आपको लेकर आए हैं और यहाँ आसपास का काम हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पर पास में देखिए अरावली की कठोर पहाड़ियां हैं। ये पहाड़ देख सकते हैं कि किस तरीके से इन पहाड़ों को काट कर यह ट्रैक बनाया गया है। यह पहाड़ अपने आप में खास हैं। करोड़ों करोड़ साल पुराने ये पहाड़ एक नया इतिहास बनते हुए देख रहे हैं। यह भारत का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का इलाका है और यह डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा कहीं ना कहीं WDFC और EDFC को सीधा सीधा जोड़ रहा है। यहाँ पर दो लाइनें हैं। एक लाइन जिस पर मैं खड़ा हूं, यह लाइन यहाँ पर इसलिए खड़ा हूं क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक लिया गया है। यहाँ पर अभी ट्रेन नहीं आने वाली है। अपने तमाम दर्शकों को मैं बता दूं, इस ट्रैक पर इस तरीके से कतई मत आइएगा क्योंकि यहाँ पर तेज रफ्तार मालगाड़ियां चलेंगी। 100 kmph की रफ्तार के लिए यह ट्रैक मुफीद किया गया है। पास में दूसरा ट्रैक डाला जा रहा है और इस ट्रैक का एक छोटा सा हिस्सा रह गया है और ज्यादातर हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर जिस जगह पर हम मौजूद हैं, अगर उस जगह की बात करें तो यह जगह अपने आप में खास हो जाती है क्योंकि रेवाड़ी से दादरी के बीच का यह हिस्सा है और जिस जगह पर हम मौजूद हैं यह सोहना के पास का हिस्सा है और यहाँ पास में एक इंडस्ट्रियल एरिया है और इंडस्ट्री को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो सबसे बड़ा फोकस है वो कहीं ना कहीं माल भाड़े में कमी लाना और सामान को जल्द से जल्द इधर से उधर ले जाना। यहाँ एक तरफ एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा क्योंकि एक्सपोर्ट की लागत कम होगी, साथ ही साथ इंपोर्ट के लिए भी कहीं ना कहीं यह ट्रैक जबरदस्त सुविधा देगा। और यहाँ पर हम आसपास का जो काम है वो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से काम किया जा रहा है क्योंकि फाइनल टच दिया जा रहा है। सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्लोप्स को स्टेबलाइज किया जा रहा है। रात दिन यहाँ पर काम किया जाता है क्योंकि जिस जगह पर मौजूद हूँ वो एक छोटा सा वायाडक्ट है। इस तरह के 5-6 वायाडक्ट यहाँ पर मौजूद हैं। जिस जगह पर हूँ यह एक छोटा सा वायाडक्ट है। इसके बाद पहाड़ के बीच से यह ट्रैक जाता है। फिर देखिए किस तरीके से यह ट्रैक मुड़ रहा है और यह ट्रैक मुड़ता हुआ सबसे लंबे वायाडक्ट पे पहुंच जाता है। 2.76 किलोमीटर लंबा यह वायाडक्ट है। आप देख सकते हैं दूर से ही नजर आता है कि किस तरीके से एक सीधी लाइन खींची गई है और अरावली की पहाड़ियों के बीच में मौजूद डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का यह ट्रैक एक नई इबारत लिख रहा है, एक नया इतिहास लिख रहा है क्योंकि इस ट्रैक पर डबल स्टैक कंटेनर ट्रेनें जाया करेंगी और यहाँ पर उसके ट्रायल पूरे हो चुके हैं, साथ ही साथ सेफ्टी क्लियरेंस भी मिल चुका है। तो यह लाइन हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं तेज रफ्तार डबल स्टैक कंटेनर ट्रेनों के लिए मुफीद है और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में तमाम तरह की कठिनाइयां रही हैं क्योंकि रेवाड़ी से सीधा सीधा दादरी को जोड़ना आसान नहीं था। रास्ते की अगर हम बात करें तो अरावली की पहाड़ियां हैं, ऊंची नीची पहाड़ियां, साथ ही साथ आसपास की घनी आबादी। तो इन सब के लिए कहीं ना कहीं प्लानिंग की गई कि किस तरीके से इसकी कॉस्ट कम से कम रखी जाए, इसकी लागत कम से कम हो। तो इसी वजह से इसमें एक टनल बनाई गई। 1 किलोमीटर लंबी यह टनल एकमात्र टनल हरियाणा की कही जा सकती है, एकमात्र रेलवे टनल। तो उस टनल को भी हमने आपको दिखाया। उसके बाद आगे का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर OHE आप देख सकते हैं। OHE यानी वो तार जिससे जो मालगाड़ी है उसके इंजन को बिजली मिलती है या चलने की ताकत मिलती है, तो वो OHE यहाँ पर काफी ऊंची है, यानी डबल स्टैक कंटेनर ट्रेनों के लिए इसको बनाया गया है। तो यहाँ कई चीजों में यह ट्रैक खास हो जाता है। और यहाँ एक और चीज मैं आपको बता दूं, आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो सीधा सीधा मुंबई के बंदरगाह से जो कंटेनर हैं वो चलेंगे, उनको लुधियाना भेजा जा सकता है, वहां से चलेंगे कानपुर भेजा जा सकता है, वहां से जो कंटेनर चलेंगे इलाहाबाद पहुंच सकते हैं, या हम कह सकते हैं बिहार पहुंच सकते हैं, बंगाल पहुंच सकते हैं, और दूसरी जगह से यानी गुजरात से जो कंटेनर चलेंगे वो कहीं ना कहीं देश के दूसरे इलाकों में पहुंच सकते हैं। एक बड़ी परियोजना है। अगर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था के लिए
मजबूती देने का काम यह परियोजना करेगी। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यह जो प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं गेम चेंजर साबित होने जा रहा है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, सोहना।